हे गाइस, वेलकम टू रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी डेट है 29 जून। तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बग बाउंटी कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहला है टिड्डी प्रबंधन, सेकंड आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा, थर्ड प्रवासी मजदूरों की ट्रेसिंग, फोर्थ है ऑप्शन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पर जो आपका ये बग बाउंटी कार्यक्रम है, यानी बग बाउंटी जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य जो है भारतीय डेवलपर्स समुदाय को आरोग्य सेतु ऐप की जो सुरक्षा खामियां हैं तो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यानी इसके तहत जो विजेता होंगे उन्हें 1 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। और कार्यक्रम का आयोजन जो है वो माई गवर्नमेंट टीम के द्वारा किया गया है, जो सरकार के डिजिटल कार्यक्रमों के लिए ऐप के माध्यम से ये जो काम है इसका, ये सरकार की जो भी स्कीम होती है उनको ऐप के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने का काम यही माई गवर्नमेंट स्कीम भी देखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी वाला, आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा के लिए। ठीक है, बग बाउंटी कार्यक्रम माई गवर्नमेंट टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे विजेता को यहाँ पर 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, हाल ही में समाचारों में आया पद सिकाडा है। पहला है मेघालय में खोजी गई मछली की एक प्रजाति, सेकंड जापान की लॉकडाउन प्रथा, थर्ड कोविड-19 से निपटने के लिए एक जड़ी बूटी औषधि, डी एक प्रकार का कीट। देखिए सिकाडा जो है वो एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जो है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रूप से बिताते हैं और प्रत्येक 13 से लेकर 17 वर्षों के बाद ये कीड़े जो है मिट्टी से बाहर निकलते हैं। यानी लगभग 13 से लेकर 17 साल तक ये क्या मतलब जो ये कीड़े हैं जमीन में ही रहते हैं सुसप्ता अवस्था में, और लगभग इतने साल बाद ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, और एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत छोटा होता है, यानी मान लीजिए 2 से 4 हफ्तों का ही होता है। और ये जो कीट हैं ये अपने जीवन का मोस्टली जो हिस्सा है वो पेड़ों की जड़ों या जमीन के नीचे बिताते हैं, जहाँ ये जाइलम पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये जो कीट हैं सिकाडा प्रवृत्ति के, ये किस पर निर्भर करते हैं, जाइलम पर निर्भर करते हैं। तो ये जाइलम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब बड़े होते हैं तो एक लाखों की संख्या में प्रजनन के लिए बाहर आते हैं और नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करके एक तीव्र ध्वनि यहाँ पर निकालते हैं। और नर सिकाडाओं का समूह जो हो सामूहिक जो होता है वो कोरस बहुत तीव्र होता है, यानी कि 100 डेसिबल तक इनका जो ध्वनि पहुंच जाती है, जो कि एक लॉन की घास जो मशीन काटने वाली, यानी कि लॉन की घास काटने वाली मशीन होती है उसकी ध्वनि से भी ज़्यादा ध्वनि ये निकल जाती है इनकी। ठीक है, जब इनका पूरा ग्रुप बन जाता है, दल बन जाता है, तो यहाँ पर ये एक प्रकार का कीट है। तो यहाँ पर सेकेंड का ऑप्शन है डी। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर प्रत्येक 11 अप्रैल को किया जाता है। सेकंड, इस दिवस का आयोजन भारत से पूर्व अमेरिका और इंग्लैंड में किया गया था। थर्ड, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान करना है। देखिए यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। अगर बात कही जाए तो प्रत्येक साल, यानी कि प्रत्येक साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का आयोजन आपका जो है वो कस्तूरबा जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कस्तूरबा जी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, तो कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी को यहाँ पर आपको पता होगा कि देश में बा नाम से संबोधित करते थे, बड़े प्यार से ना बा। ठीक है, बा के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर नहीं, बल्कि कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इस दिवस का आयोजन भारत से पूर्व अमेरिका और इंग्लैंड में किया गया था। देखिए सेकंड ऑप्शन गलत है। भारत इस दिवस का आयोजन करने वाला पहला देश है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन है, ये देश में मातृ मृत्यु दर के जो स्तर है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुरक्षित प्रसव को लेकर ये जागरूकता की कमी जैसे मुद्दे हैं, इनको संबोधित करने के उद्देश्य से ये बनाया कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, ताकि इस दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर यहाँ पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर ए, यानी केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, हाल ही में समाचारों में रहा पद दक्षिण अटलांटिक विसंगति किसे संदर्भित करता है। पहला है उत्तरी तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर की तापमान में अंतर को, सेकंड अल नीनो के अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर पर विभेदी प्रभाव को, थर्ड दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता की व्यापकता को, फोर्थ ऑप्शन है
दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को। देखिए, दक्षिण अटलांटिक विसंगति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की वान एलन रेडिएशन बेल्ट, यानी कि एक बेल्ट है यहाँ पर, इसका नाम है वान एलन रेडिएशन बेल्ट, जो है वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, रेडिएशन बेल्ट है ये, वान एलन रेडिएशन बेल्ट। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के निकटतम आ जाती है। ठीक है, तो दक्षिण अटलांटिक जो विसंगति क्षेत्र है, इसमें वान एन जो है एलन रेडिएशन बेल्ट है, इसकी ऊंचाई सामान्य से लगभग 200 किलोमीटर तक कम हो गई है। इससे इस क्षेत्र में जो ऊर्जावान कणों का वो प्रभाव हुआ है बढ़ जाता है। ठीक है, और वान जो एलन रेडिएशन बेल्ट है, ये पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए इसे दक्षिण अटलांटिक विसंगति कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा चौथे का डी। पांचवा ऑप्शन है आज आपका कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क का उद्देश्य वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। सेकंड ऑप्शन, प्रत्येक अनुसंधान हेतु भारत में लगभग 10 लाख रुपए तक तथा अमेरिका में $20,000 तक वित्तीय योगदान दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे बात करें तो कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क का उद्देश्य यहाँ पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। और इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक और यहाँ के इंजीनियर जो मौजूदा यहाँ पर ढांचा है, बुनियादी ढांचा और धन का लाभ उठाकर एक आभासी तंत्र के माध्यम से, वर्चुअल तंत्र के माध्यम से कोविड-19 से निपटने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से साथ में रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात, पहला वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि भारत में प्रत्येक अनुसंधान हेतु यहाँ पे कहा गया है लगभग 10 लाख रुपए। जी नहीं, भारत में प्रत्येक अनुसंधान के लिए लगभग 25 से लेकर 50 लाख रुपए, 25 से 50 लाख की यहाँ पे सीमा रखी गई है। ठीक है, 25 से 50 लाख रुपए तक। वहीं अमेरिका में जो सीमा रखी गई है वो रखी गई $33 से लेकर $66,000, $33 से लेकर $66,000 की सीमा रखी गई है। ठीक है, तो ये इतना दिया जाएगा और वित्तीय योगदान 18 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। यानी कि ये कितने महीने की अवधि में इसको रिसर्च करनी है आपको, 18 मंथ की अवधि में, यानी कि लगभग 1.5 साल की अवधि के लिए ये भुगतान दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला गलत है। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कौन सा सही है, तो पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल 1। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।